70,000 शिक्षक भर्ती से लेकर अपडेट आया है। थर्ड काउंसिलिंग को लेकर आर.के. सर जी ने कहा है कि मेरे हिसाब से मंडे से 5 लोगों की टोली डेली बदल बदल कर SCRT पर पहरा दे। नौकरी जब सभी को चाहिए तो सबको जो है सभी अभ्यर्थियों को इच्छुक होकर लिस्ट बना लें और मेरी टीम आवागमन का कुछ खर्चा भी देने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें, जो 2 टीमें हैं आर.के. सिंह जी की और रंजीत यादव जी की, लगातार लिस्ट को निकलवाने के लिए प्रयासरत हैं। और कल शाम को रंजीत यादव जी SCRT पर गए और अधिकारियों से थर्ड काउंसिलिंग के संबंधित कुछ बातें हुई हैं, जिसमें DG सर ने क्या कहा है आपको बता दें। जल्द ही सब कुछ आपको पेपर के माध्यम से अवगत हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी प्रॉब्लम है सबको हम निस्तारित करने जा रहे हैं, ये बात DG सर ने खुद कहा है। तो ये रंजीत यादव जी हैं जो कि SCRT पर बराबर जाते हैं, पहुँच कर अपनी अपडेट्स दे रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस कोरोना महामारी में भी रंजीत यादव जी जो लगातार हम सबके लिए थर्ड काउंसिलिंग को लेकर प्रयासरत हैं और इनका कार्य बहुत ही हमारे लिए सराहनीय है। और बहुत से अधिकारियों से इनकी मुलाकात हुई और वार्तालाप हुआ, जिसमें बात ये हुआ कि थर्ड लिस्ट बहुत जल्द से जल्द आने की प्रबल संभावना हुई। और ये रंजीत यादव जी जो कि अधिकारियों से वार्तालाप के बाद बाहर आते हुए, अब जैसा कि कल गोरखपुर लीगल टीम भी मिलकर आई थी BSA सर से, तो ये देखिए तस्वीर। आज सभी प्रतीक्षारत अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिवस पर बधाई देंगे और विनम्रतापूर्वक तृतीय चयन सूची जारी करने का भी अनुरोध करेंगे। ये बात सभी लीगल टीम की तरफ से कहा गया है और सभी लीगल टीम की तरफ से पोस्टर भी जारी किया गया है। 69,000 भर्ती को लेकर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की कृपा करें। समर्थ, समृद्ध और सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस पर 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की कृपया करें। और वहीं युवा मंच की तरफ से ये आह्वान किया जा रहा है, योगी जी रोजगार दो युवा मंच। और हल्ला बोल की तरफ B.Ed 2011 5 जून 2021 1 बजे आज की तारीख की है। अपनी नियुक्ति के लिए ट्विटर और रीट्वीट और रीट्वीट करें। हमारा 5 जून के लिए हैशटैग सिर्फ ये है, #B.Ed 2011 D स्मॉल में टाइप करना है। इसके अलावा कोई भी हैशटैग काउंट नहीं चलेगा। संशोधन वालों की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती हैशटैग है, योगी जी न्याय कीजिए। हम उच्च मेरिट में चयनित अभ्यर्थी हैं, केवल एक मानवीय भूल के कारण हमें नियुक्ति से बाहर करना कहां से न्याय संगत है। कृपया मूल अभिलेखों को देखकर हमें भी न्याय दें। और शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, यूपी टेट 2020 केंद्र सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन करने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है कि यह निर्णय छात्र के हित में है। केंद्र सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन करने के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार करने जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET के प्रमाण पत्र की वैधता 5 साल थी, अब इसकी वैधता बढ़ाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से इस बात पर गुरुवार को घोषणा करने के बाद उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि यह निर्णय छात्र हित में है। इससे शिक्षक बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा है कि हमें केंद्र सरकार के इस फैसले की लिखित रूप से जानकारी नहीं हुई है, लेकिन यह निर्णय सामयिक है। राज्य सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार करेगा। फर्जी शिक्षकों की सूचना भेजने में 2.5 दर्जन जिलों में BSA फीसदी रोका जाएगा वेतन। तो वहीं फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करने में बेसिक शिक्षा अधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। लगभग 2.5 दर्जन जिलों के BSA से जवाब तलब करते हुए कहा गया कि यदि उन्होंने हफ्ते के अंदर बर्खास्तगी व FIR का विवरण नहीं भेजा तो जून तक का उनका वेतन रोक दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद जी ने BSA के इस रवैये पर नाराजगी भी जताई है। इन जिलों को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि 19 फरवरी, 15 मार्च, 1 अप्रैल, 9 अप्रैल को बराबर पत्र भेजकर सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कई बार महानिदेशक कार्यालय से फ़ोन भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना नहीं भेजी गई है। तो आपको बता दें, जितने भी BSA हैं सभी फीसदी हैं, उनका वेतन भी रोकने की तैयारी है। और सदस्य मयंक सिंह जी ने कहा है, सभी प्रतीक्षारत साथियों को नमस्कार। जो भी साथी लिस्ट और जियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मैसेज करते रहते हैं, ग्रुप में पूछते हैं लिस्ट जियो कब तक आएगी। उन सब साथियों का कहना चाहता हूं कि लिस्ट जब तक नहीं आएगी तब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगी। कोरोना टाइम है तो SCRT जाकर दबाव नहीं करा सकते, उसके लिए घर बैठ। तो इनका कहना है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप कोशिश करिए। कोरोना टाइम है, SCRT जाकर दबाव नहीं करा सकते तो क्या है, घर से ट्विटर पर ट्रेंड कराने की भी कोशिश कीजिए। एक ही दिन में दवा बन जाएगा, 2 से 3 दिन में लिस्ट भी आ जाएगी। साथियों क्षमा चाहते हैं, वो दवा नहीं, यहाँ दवा की जगह आपको बता दें गलती से टाइप हो गया है। ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराएंगे। 2 ही 3 दिन में लिस्ट आने की प्रबल संभावना है।
आप जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, कम से कम आप कोरोना काल में SCRT नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठे ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं।